हे प्रभु, आपका बनाया हुआ ये मृत्युलोक ऐसा? भ्रमण करते 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 वृंदावन में प्रवेश किया नारद जी ने। और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन क्या है? कहा वृंदावन है भक्ति की भूमि। यहां चारों ओर आपको भक्ति मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस भूमि पर पदार्पण करते ही उसका मन भक्ति में ओतप्रोत हो जाता है, भक्ति से भर जाता है। लेकिन जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या देखा उन्होंने? कि एक स्त्री जिसकी किशोरावस्था, केश उसके खुले हुए, वो बैठी हुई है मार्ग में, और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष, दो बूढ़े पुरुष मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं उसकी गोद में। नारद जी भी ये तमाशा देखने लगे। उस स्त्री ने नारद जी की ओर देखा और जैसे ही नारद जी को देखा उस स्त्री ने, तो वो खड़ी हो गई और नारद जी की ओर देखकर क्या कहती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। संस्कृत में जो भो शब्द है इसका अर्थ होता है हे। तो वो स्त्री खड़े होकर दो बार उसने नारद जी से कहा, हे साधो, हे साधो क्षणम तिष्ठ। कहा कि एक क्षण के लिए रुकिए, ज्यादा नहीं। वो जानती है कि संत महात्मा को जो समय है वो बड़ा कीमती है, अमूल्य है। इसलिए उसने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दो। नारद जी रुक गए। संत कौन है? कहा कि संत वही है जो दूसरे का हित सोचे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म क्या है? कहा कि दूसरों के हित को सोचना ये धर्म है। और अधर्म क्या है? दूसरे को पीड़ा प्रदान करना ये अधर्म है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। नारद जी रुक गए उस स्त्री के कहने पर, और एक शब्द उस स्त्री ने ऐसा कहा, आप भी ध्यान से श्रवण करना। वो स्त्री नारद जी की ओर देखकर कहती है कि हे दो दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम पर। मैं जानती हूं कि एक महात्मा का जो दर्शन है, जो संत का दर्शन है, वो हमारे समस्त पापों को धो देता है। अब आप विचार करना कि हमको ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है, केवल संत दर्शन करना है। और यहां संत का जिक्र है जो वास्तव में संत हो। उस संत के दर्शन की बात कही है। दर्शनम तव लोकस्य। हमको तो अपने मन की बात कहनी भी नहीं है संत के सामने, और अपने मन की व्यथा को रखना भी नहीं है। अपना दुख कहने की आवश्यकता नहीं है।
केवल दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। केवल दर्शन मात्र ही, केवल दर्शन मात्र ही समस्त पापों को धो देता है। लेकिन वो स्त्री कह रही है कि नारद जी, मैं जानती हूं कि आपका दर्शन मात्र ही मेरे पापों का हरण कर रहा है, ये मैं जानती हूं, लेकिन फिर भी आज मैं आपके सामने अपना दुख कहना चाहती हूं। अब तक नारद जी उससे बोले नहीं थे, क्योंकि नारद जी जानते हैं कि मार्ग में जाती हुई स्त्री के साथ बोलना नहीं, ये पाप है। जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उससे मधुर वाणी में बोलने का क्या अर्थ है, क्यों बोले। लेकिन जब उस स्त्री ने अपने मन की व्यथा कही, अपना दुख कहा, तो तब नारद जी उसको कहते हैं कि हे देवी, कासी त्वं कामिमोचेमा नथ का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, तुम कौन हो, तुम्हारा दुख क्या है, मुझसे कहो। अब वो स्त्री कहने लगी कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे महात्मा, हे साधो, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, और मेरी गोद में जो ये दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि ये जो श्रीमद् भागवत है, ये प्रत्यक्ष रूप से तो एक कथानक के रूप में चल रही है, लेकिन परोक्ष रूप से वेद व्यास जी इस कथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, वही आप श्रवण करना, वही सच्चे अर्थों में भागवत है। भक्ति क्या कह रही है, और भक्ति के पुत्र कौन है, ज्ञान और वैराग्य। माने स्थिति स्पष्ट है कि यदि जीव के पास भक्ति तो है, लेकिन न ज्ञान है न वैराग्य है, तो परमात्मा उसको नहीं मिलेंगे। केवल भक्ति से भगवान मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता है, और केवल ज्ञान से मिल जाए यह भी नहीं हो सकता है, केवल वैराग्य से प्राप्त हो जाए ऐसा भी नहीं हो सकता है। तीनों का समन्वय ही भगवान तक लेकर जाता है। भक्ति हो, ज्ञान हो और वैराग्य भी हो। इसलिए भक्ति रोती है। जिस जीव के पास भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है, तो वो भक्ति रोती है। जैसे आप कितनी सुंदर दाल बनाओ, बहुत सुंदर दाल बनाई आपने, और उस ज्ञान वैराग्य उस दाल में नमक मत डालो, चाहे उसमें कितना घी डालो, कुछ भी डालो, यदि दाल में नमक नहीं है तो उस दाल में स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य रूपी इसमें नमक नहीं है, तो उसमें स्वाद नहीं है। इसलिए कहा कि भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य इनका होना भी आवश्यक है। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो। इसलिए वो भक्ति रो रही है, नारद जी के सामने अपने कष्ट को कह रही है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो।
नारद जी ने कहा देवी तो तुम्हारा कष्ट क्या है? कहा कि मेरा कष्ट यही है कि मैं तो युवा हूं, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं वो बूढ़े हो गए, और बूढ़े होने के साथ साथ में मूर्छित हैं, होश नहीं है। हमारे जीवन में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, और बूढ़े के साथ मूर्छित भी हैं। माने ना तो ज्ञान काम करता है ना वैराग्य काम करता है, तो केवल भक्ति लेके हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो भक्ति हमको भगवान तक नहीं लेकर जाएगी जहां ज्ञान वैराग्य शून्य व्यक्ति हो। ज्ञान का होना, वैराग्य का होना नितांत आवश्यक है। तो नारद जी ने कहा देवी तुम क्या चाहती हो? कि मैं चाहती हूं कि इनकी मूर्छा दूर हो जाए और ये युवा हो जाएं, मैं आनंद में हो जाऊंगी। नारद जी ने कहा अभी किए देते हैं। और नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन उनकी मूर्छा नहीं टूटी। उपनिषद का, श्रुति स्मृति का उनके कानों में उद्घोष किया, वेद का उद्घोष किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य तो मूर्छित है। अब नारद जी विचार करने लगे, अब इनसे क्या कहूं? और वहां से नारद जी चल दिए। भक्ति रोती रही, लेकिन अब नारद जी का चित्त बड़ा अशांत हो गया। महात्मा संत कौन है? कहा कि संत वही है जो दूसरे के दुख में दुखित हो जाए, वही तो संत है। उस भक्ति का दुख अपने मन में लेकर नारद जी चले और बद्री का आश्रम गए, बद्रीनाथ में। वहीं पर उनको 4 कुमार मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन आज नारद जी को जब आते हुए उन्होंने देखा, संत का जो चेहरा है, जो मुख है, वो तो खिला हुआ होना चाहिए, लेकिन आज नारद जी जैसे संत का जो मुख है बड़ा मलिन है, दुखित है। चारों कुमारों ने कहा नारद जी क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हो? नारद जी ने कहा हां। चारों कुमारों ने कहा क्यों दुखी हो? तो उन्होंने सारी घटना बता दी चारों कुमारों को। चारों कुमारों ने कहा नारद जी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनकी मूर्छा भी दूर हो सकती है और वो युवा भी हो सकते हैं। नारद जी ने हाथ जोड़कर चारों कुमारों से कहा तो क्या करना चाहिए? कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण, केवल श्रीमद् भागवत के अंदर वो शक्ति है जो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर कर सकते हैं। वो मूर्छित नहीं रहेंगे फिर। नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण? अरे मैंने तो उनके कानों में वेद मंत्र का उच्चारण किया, वेद मंत्र का उद्घोष किया, आप भागवत की बात करते हैं? भागवत भी तो वेदों से ही निश्रित है, वो भी तो वेद से ही निकली है। चारों कुमारों ने कहा बात तो ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताइए, हम किसी को 1 गिलास दूध दें पीने के लिए और वो व्यक्ति दूध पिए, और दूध पीने के बाद, पिलाने के बाद हम पूछें उस व्यक्ति से कि भैया आपको घी कैसा लगा? वो कहेगा लो, दूध पिलाकर पूछता है घी कैसा लगा, तो वो यही कहेगा ना कि हमने तो दूध पिया है और आप घी क्यों पूछते हो? लेकिन घी कहां से आता है? निकलता तो घी दूध से ही है ना।
लेकिन दूध पीने के बाद में हमको ना तो घृत का स्वाद आता है, न घी के गुण प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से ये भागवत निकली तो वेदों से ही है, लेकिन वेद के गुण अलग हैं और इस भागवत के गुण अलग हैं, दोनों के अलग हैं। इसलिए चारों कुमारों ने कहा, नारद जी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ होना चाहिए। अब नारद जी पूछते हैं कि कौन कहेगा भागवत, कौन सुनाएगा? चारों कुमारों ने कहा हम सुनाएंगे। ये भागवत कहां पर होनी चाहिए? कहा कि हरिद्वार के निकट एक बहुत सुंदर वन है, जिस वन का नाम है आनंद वन। शृणु नारद वक्ष्याम विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। पहले हरिद्वार का नाम गंगा द्वार था। जब लोग यहां से हरि का द्वार, हरि अर्थात साक्षात श्री बद्रीश भगवान बद्रीनाथ जी, जो हरिद्वार से होते हुए बद्रीनाथ गए, उन्होंने इसे हरिद्वार कहा। जो केदारनाथ गए, उन्होंने इसको हरद्वार कहा। हर भगवान शिव का नाम है। और जो यहां से होते हुए भागीरथी अर्थात गंगा धाम की ओर गए, गोमुख की ओर गए, के समीप उन्होंने कहा गंगा। एक बहुत सुंदर वन है, इसलिए वन का नाम है आनंद वन। तो वहीं ये श्रीमद् भागवत करेंगे हम। अब तो ये बात की तरफ फैल गई चारों ओर कि आनंद वन में श्रीमद् भागवत होने वाली है। बड़ा सुंदर मंडप तैयार हुआ और उस मंडप के 4 द्वार बनाए गए। 4 द्वार उस मंडप के बने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बीच में चारों कुमारों का आसन लग गया। भृगु ऋषि उस भागवत का प्रचार कर रहे हैं। एक एक घर में जाकर कह रहे हैं कि आनंद वन में श्रीमद् भागवत होने वाली है, अब सब लोग इस भागवत में पधारिए। और इस भागवत को श्रवण करने के लिए कौन कौन लोग आ रहे हैं, आप ये सुनिए कि गंगाद्या सरिस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगंधर्वदानवा गुरुत्वा तंत्रनायातान् भृगु संबोध्य चानयत्। कहा कि गंगाद्या सरिस्तत्र पुष्करादि सरांसि च, गंगा आदि समस्त नदियां स्त्रियों का रूप धारण करके श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लिए आनंद वन की ओर चले। पुष्करादि सरांसि च, पुष्कर आदि समस्त तीर्थ पुरुष का वेश धारण करके भागवत को श्रवण करने के लिए चले। और कितनी दिव्य बात यहां पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं। कहा नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवा। नाग किन्नर देवता ये सब तो भागवत में जा ही रहे श्रवण करने के लिए, लेकिन कहा कि दानवाहा राक्षस लोग, देव लोग, ये भी भागवत को श्रवण करने के लिए चले। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि ब्राह्मण क्या देवता भी, क्या दैत्य भी भागवत को सुनने जा रहे हैं? सूत जी ने कहा ऋषियों, ये भागवत सबको तारती है,
इसको जो सुने वो तर जाए। तो देवता भी तो मोक्ष चाहते हैं और दैत्य भी तो मोक्ष चाहते हैं। दैत्य कौन? कहा कि जिनके सर पर सींग लेंगे वही थोड़ी दैत्य है। दैत्य तो एक वृत्ति है, दैत्य तो एक स्वभाव है व्यक्ति का। दैत्य रूपी जिसका स्वभाव हो वही दैत्य है। यदि ऐसा स्वभाव रखने वाला व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है, वह भी भवसागर के पार होता है। तो दैत्य भी भागवत को श्रवण करने के लिए चले। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणो, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वैष्णव सब श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के लिए चल दिए। और सबसे आगे नारद जी अपना आसन बिछाकर बैठ गए। चारों ओर जय जयकार होने लगी। जय शब्द नमः शब्द से मंडप गूंजने लगा। और तब नारद जी ने चारों कुमारों के सामने एक प्रश्न किया कि ये जो भागवत है ये हमको क्या प्रदान करती है, इसका क्या फल मिलता है? तो चारों कुमार कहते हैं, नारद जी सुनो, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति षोडशीम। नारद जी, अश्वमेध सहस्राणि, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है, वही फल श्रीमद् भागवत जी के आधा श्लोक श्रवण करने से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। मन इतने बड़े बड़े यज्ञ, हजारों सैकड़ों, और भागवत जी का आधा श्लोक ये बराबर है। जो इसका श्रवण करता है वो भवसागर के पार है। और नारद जी, मनुष्य जन्म लेने के बाद भी जो व्यक्ति भागवत को श्रवण नहीं करता, आजन्म मात्रमपियेन शठेन किंचेत् विधाय शुक शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खर्वत्वन तेन नियम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। आ जन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित, जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेने के बाद भी इस श्रीमद् भागवत जी को जिसने श्रवण नहीं किया, तो कहा कि वो चांडाल के समान है। ऐसे व्यक्ति का यदि आपको प्रातः काल दर्शन हो जाए, सुबह सुबह दर्शन हो जाए, तो समझ लो आपका पूरा दिन आज बेकार जाने वाला है, आपको कोई सिद्धि नहीं होगी, वो दिन आपका बेकार हो गया, खराब हो गया है। वो चांडाल के समान है जिसने माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी भागवत को नहीं सुना है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। कहा कि उसने तो केवल अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है, केवल माता को पीड़ा दी उसने जन्म लेने के लिए भी जन्म लिया। क्यों? केवल पीड़ा दी माता को, उसका जीवन बेकार है। माता का कर्तव्य है कि पुत्र को धन दे कि ना दे, लेकिन संस्कार अवश्य दे। संस्कार विहीन पुत्र सबसे पहले माता को ही कष्ट देता है।
वो माता ही उसके कष्ट का भाजन होती है। वो सारा जीवन दुखी रहती है, लेकिन अब दुखी रहने से क्या लाभ? पुत्र को संस्कार तो तुमने दिया नहीं। शास्त्र कहता है सबसे पहले कौन प्रणम्य है, किसको प्रणाम करे? कहा कि मातृदेवो भव। सबसे पहले माता को प्रणाम बताया है, उसके बाद कहा पितृदेवो भव, फिर पिता को प्रणाम, और फिर कहा आचार्य देवो भव, अर्थात गुरु देवो भव। फिर आचार्य गुरु के चरणों में प्रणाम है, लेकिन सबसे पहले तो माता को प्रणाम कहा कि माता को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले संस्कार का बीजारोपण पुत्र के अंदर माता ही तो करती है, और जो माता पुत्र को संस्कार न दे पाए, आगे की कथा में आप सुनेंगे, वो स्त्री धुंधुली के समान है। उसको तो स्त्री कहना ही नहीं चाहिए जो पुत्रों को संस्कार विहीन कर दे। जीवोच्छवो निगतितः सतु पाप कर्म, येन श्रुतं शुक कथा वचनम न किंचित, धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप, मेवं वदन्ति दिदेव समाज मुख्या। मनुष्य जन्म लेकर भी भागवत को नहीं सुना तो वेदव्यास जी ने लिखा, और सूत जी कहते हैं धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप। वह मनुष्य धिक्कार के योग्य है, पशु समम, पशु के समान है, और इस धरती पर बोझ के समान है। भुवि भार रूप, इस धरती पर वो बोझ है केवल। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में दिख तो रहा है, लेकिन वो पशु है, बिना सींग और पूंछ वाला। उसको बस सींग नहीं है और पूंछ नहीं है, लेकिन उसका जो व्यवहार है, उसका जो कर्म है, वो तो पशु के समान है। पशु कौन? कहा जो केवल खाए और भोग भोगे, वही तो पशु है। जो अगले जन्म को अपने सार्थक न कर पाया, वो पशु है। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप, वो तो भार के समान है। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं, और इधर चारों कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को कह रहे हैं। और कहा नारद जी, ये जो भागवत है ये कोई साधारण नहीं है, इसको साधारण मत समझना। जिस समय भगवान कृष्ण इस धरा को त्याग कर अपने धाम की ओर जब जा रहे थे, तो उद्धव जी जो भगवान के परम भक्त, वो रोने लगे। भगवान से बड़ा प्रेम है उनका। रोते हुए भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु आप मुझको छोड़कर जा रहे हो, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं मिलूंगा तुमको। उद्धव जी ने कहा, प्रभु तो आप कहां मिलोगे? भगवान कहते हैं, उद्धव तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। यदि तुम मुझको कहीं पाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत में मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। ये मेरी वांगमयी मूर्ति है। भागवत का स्पर्श, भगवान कहते हैं, ये मेरा स्पर्श है।
भागवत का श्रवण ये मेरी वाणी को सुनना है, भागवत का दर्शन भगवान कहते हैं मेरा दर्शन है। ये जब सुना नारद जी ने गदगद हो गए। श्रीमद् भागवत की धारा बह चली और एक ऐसा चमत्कार वहां पर हुआ कि जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े और मूर्छित भक्ति देवी की गोद में लेटे हुए थे, अचानक दिव्य प्रकाश होता है मंडप के बीच में, और उस प्रकाश के मध्य सब लोगों ने क्या देखा कि भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सहित वहां प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी नृत्य कर रहे हैं। आकर चारों कुमारों के चरणों में भक्ति देवी ने प्रणाम किया और कहा, हे ऋषियों, आपकी अद्भुत दिव्य कृपा मुझ पर हुई, मेरे पुत्रों पर हुई, तो आप मुझको बताइए कि मैं इस मंडप में कहां बैठूं, क्योंकि यहां तो बैठने का कोई स्थान नहीं। इतने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इतने श्रोता बैठे हुए हैं, कोई स्थान नहीं है। चारों कुमारों ने कहा, देवी तुमको स्थान यहां दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझको दिख रहा है स्थान कि जितने यहां पर वैष्णव भक्त बैठे हुए हैं, समस्त वैष्णव भक्तों के हृदय में हे देवी तुम विराजमान हो जाओ। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सहित समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई और एक अद्भुत आनंद वहां छाने लगा। तुम्बुरु गान करने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, गंधर्व लोग अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर उपस्थित हो गए और एक दिव्य आनंद माने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एवं नगाः श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं सम्भूतदानीं तदुच्युतेशं शृणुशौनत्वम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे जय हो हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हो हे नाथ नारायण वासुदेवा मुद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य मुवि भागवता विधस्य यंशान्निगदिते लभते सुबता। जिनके हृदय में साक्षात भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सहित प्रवेश कर जाए, उससे बड़ा धनवान इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। परम धन कौन है? कहा कि परम धन है साक्षात श्री हरि परमात्मा। भगवान कृष्ण कहो, राम कहो, शिव कहो, दुर्गा कहो, यही परम धन है। और ये परम धन
जिसको प्राप्त हुआ, ये आनंद वही बता सकता है। ये तो गूंगे का गुड़ है। जैसे किसी गूंगे को गुड़ दो और पूछिए भैया कैसा लगा, तो क्या बताए वो तो कुछ बता ही नहीं पाएगा। लेकिन उस गुड़ का वो अनुभव, उसका स्वाद का केवल अनुभव करेगा। उसी प्रकार से जिसके हृदय में साक्षात भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सहित विराजमान हो जाती है, तो समझना अब भगवान उससे दूर नहीं है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ये कथा नारद जी को सुना रहे हैं। तो नारद जी ने एक प्रश्न किया चारों कुमारों से। कहा, ब्राह्मण, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, क्या ये कथा केवल पुण्यात्मा जीवों के लिए है? अर्थात जो पुण्य करें, क्या ये कथा केवल वही सुन सकते हैं? चारों कुमारों ने कहा, नहीं, ये कथा सबके लिए है। यहां कि यदि कोई पशु भी इस कथा का श्रवण करता है, वो भी भवसागर पार हो जाता है। और बताया चारों कुमारों ने, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधानि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। हे नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य केवल पाप में रत हैं, पाप ही करते हैं, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो सदैव दुराचार के मार्ग पर ही चलते हैं, सदमार्ग जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, कभी चले भी नहीं। क्रोधानि दग्धा, क्रोध में जल रहे हैं, पागल हो रहे हैं। कुटिलाश्च कामिनः, जिनकी बुद्धि बहुत कुटिल है, अर्थात जो केवल ये सोचते हैं कि कैसे हम दूसरे का बुरा करें। कुटिलाश्च कामिनः, और जो कामी है, ऐसा व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो भवसागर के पार उतर जाता है। उसको फिर कोई रोक नहीं सकता है। और केवल इतना ही नहीं, कहा, सत्येन हीना पितृमातृ दूषिका। ध्यान से श्रवण करना। सत्येन हीना पितृमातृ दूषिका तृष्णा कुलाश्रम धर्म विवर्जिता ये दंभिका मत्सरणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जीवन में कभी सत्य नहीं बोला, अर्थात जिसने आधार ही असत्य को बनाया हुआ है, सत्य नहीं ना, पितृमातृ दूषिका, जिसने माता पिता की कभी सेवा की ही नहीं, जिसने पिता के चरण कभी नहीं दबाए, माता को कभी न वाणी से सुख दिया, न कभी सेवा के माध्यम से सुख दिया, माने उनको कष्ट ही दिया माता पिता को, जिसने जो दंभ से भरा हुआ है, जिसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं हुई, जो त्रसित है, जो कभी धर्म के
मार्ग पर चला ही नहीं, सर्वधर्म विवर्जिता, धर्म जिसने देखा तक नहीं, ऐसा व्यक्ति भी यदि गलती से श्रीमद् भागवत को सुन ले तो सप्ताह यज्ञ न कलौपनंति थे, वो भी भवसागर के पार उतर जाता है। और केवल इतना ही नहीं है, कहा पंचोग्र प्राचा छलम धर्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने 5 प्रकार का महापाप किया हो, एक तो पाप होता है, एक होता है महापाप, यानी पाप का भी बाप। वो 5 प्रकार के महापाप कौन से हैं? सबसे पहला महापाप है मदिरा का पान करना, माने शराब पीना, व्यसन करना। दूसरा महापाप है ब्रह्म हत्या। तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी। चौथा महापाप है गु स्त्री गमन। और 5वां महापाप है विश्वासघात करना। किसने आपको ऊपर पूर्ण विश्वास किया, कहा कि ये मेरा परम विश्वासी व्यक्ति है, और साहब आपने उसके साथ ही विश्वासघात कर दिया, ये महापाप में आता है। व्यक्ति मदिरा का पान करे, ये महापाप में आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाप करो और भागवत सुनो, फिर पाप करो फिर भागवत सुन लो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार जिसको ठोकर लग जाती है ना, बहुत देख कर चलता है। कहा कि दोबारा न लगे। लेकिन हम पाप करने के बाद इसलिए और पाप कर सकते हैं कि हम भागवत सुने तो पाप करें। कहा कि फिर तो भागवत भी उसके पाप को नहीं धो पाएगी। पाप से उपरत कब हो गए? ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केश जन्म के साथी, ज्योति गई नयनन ते। ममता तू न गई मेरे मन ते। ये ममता, ये तृष्णा, ये मोह, ये नहीं जाता है। पाके केश जन्म के साथी, ये जन्म के साथी हमारे बाल, ये भी श्वेत सफेद होकर हमको कह रहे हैं अब तो संभल, देख हमारी भी क्या दशा हो गई है, अब तो संभल। पाके केश जन्म के साथी, ज्योति गई नयनन ते। लेकिन ममता तू न गई मेरे मन पे। ममता नहीं जाती, नेत्र की ज्योति भी कम हो गई, ममता नहीं जा रही है। एक व्यक्ति ने यमराज की तपस्या की। अब यमराज की तपस्या तो कौन करे? अब यमराज को कौन बुलाए? यमराज तो यदि आता भी हो तो व्यक्ति कहेगा कि आप तो दूर जाओ। लेकिन एक व्यक्ति ने तो तपस्या ही यमराज की। यमराज विचार करने लगे, ये पहली बार कोई मेरी तपस्या कर रहा है मेरे लिए। यमराज प्रकट हो गए उसके सामने। कहा भैया मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा कि देखो, मैं केवल ये मांगता हूं
कि जब मेरा अंत समय आए तो आप मुझको पहले बता देना कि देख अब अंत समय आ गया है, मैं इतना चाहता हूं। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उस व्यक्ति ने अजामिल की कथा सुनी हुई थी। आपने सुनी है अजामिल की कथा? जो अजामिल केवल अंत समय में भगवान का नाम लेकर भवसागर के पार हो गया था, केवल नारायण कहकर। तो उसने कथा सुनी हुई थी। उसने विचार किया कि सारा जीवन खूब पाप करूंगा और अंत में भगवान का नाम लेकर मैं भी भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने बहुत पाप करने प्रारंभ किए यमराज की तपस्या करने के बाद। अब उसका अंत समय आया और अंत समय में उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब यमदूत उसको पकड़ कर ले गए यमराज के सामने। उसने कहा एक क्षण के लिए रुको, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं। यमराज के सामने खड़ा है वो व्यक्ति। कहा महाराज, आपके जैसा झूठा व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने आपकी तपस्या की, आपको प्रसन्न किया और यही तो वर मांगा था कि आप अंत समय में मुझको आकर बताओगे कि भाई तेरा अंत समय आने वाला है, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं और मैं मर भी गया। यमराज ने कहा तुम तो एक बार की बात करते हो, लेकिन मैंने तो तुमको कदम कदम पर संदेश दिया, संकेत दिया, तुम नहीं समझे, तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। कौन सा संकेत किया आपने? कहा कि सबसे पहला संकेत, सबसे पहला, जब तुम्हारे ये बाल ये सफेद होने लगे, ये मेरा पहला संकेत है। हे जीव, अब समझ जा। दूसरा संकेत किया, जब तुम्हारे नेत्रों की ज्योति कम होने लगी। लेकिन तुम कितने चतुर निकले, तुम्हारे बाल सफेद हुए तो तुमने बाल काले कर लिए। दूसरा संकेत किया, जब तुम्हारे नेत्रों की ज्योति कम होने लगी तो तुमने चश्मा लगा लिया। तीसरा संकेत किया, जब तुम्हारी श्रवणेंद्री कमजोर हो गई, सुनने की क्षमता तुम्हारी क्षीण हो गई, ये तीसरा संकेत था, तुमने मशीन लगा ली कान में। उसके बाद संकेत किया, जब तुम्हारे दांत टूटकर नीचे गिरने लगे, तुमने नकली दांत लगा लिए। और सबसे अंतिम जो संकेत है यमराज का, जब हमारे पांव की शक्ति क्षीण होने लगे, हमारे पांव जवाब देने लगे, हम चलने में असमर्थ जब होने लगे, तो समझ जाना अब यमराज ने अंतिम संकेत हमको प्रदान कर दिया है। अब हम समझ जाएं। लेकिन ये मनुष्य ये यमराज के संकेत को न समझते हुए भी नहीं समझता है। इस संसार का सबसे बड़ा ही शाश्वत सत्य यदि कुछ है तो वो यही है कि जो जीव आया है उसको जाना है। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। सबको जाते हुए देखता तो है कि ये व्यक्ति मर गया, ये मर गया, वो मर गया, लेकिन ये नहीं सोचता है एक दिन मुझे भी जाना है। ये भूल जाता है। इसलिए कहा कि श्रीमद् भागवत का श्रवण समस्त पापों से जीव को उपरत कर देता है। ये 5 प्रकार के